हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरेज और ऑब्जेक्ट को। एरेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि हम अगर वहाँ पे सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे या फिर रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाएंगे या फिर कोई भी ऐसा वेबसाइट बनाए जहाँ पे हमें लिस्ट को शो करना होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम्स को एक जगह शो करना होगा, वहाँ पे हम एरेज का ही यूज करेंगे। फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, एक एरे में होता है। फिर हम रेस्टोरेंट वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे जो मेन्यूज होते हैं हमारे, वो सब हमारा क्या होता है, एरेज में होता है। तो एरेज का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारा जब वेब डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एरेज को। एरेज क्या होता है, तो एरेज कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। आप याद करो जब हम लोग डेटा टाइप्स वाले वीडियो में वहाँ पे पढ़े थे कि दो टाइप के डेटा टाइप होता है हमारा। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव और सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में हम बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को पढ़ने वाले थे, जो कि उस वीडियो में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। उस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने स्ट्रिंग को पढ़ा था, नंबर्स को पढ़ा था, बूलियन को पढ़ा था, नल, अनडिफाइंड, ये सब को पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग एरेज और ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो एरेज कुछ नहीं होता, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है एरे भी हमारा, जिसमें हम बहुत सारे मतलब जो आइटम्स होते हैं उसको कंबाइन रूप से हम एक जगह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो अगर हमें लिखना होगा तो लेट नेम वन करेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन कर लेंगे, जस्ट लाइक कि कोई भी एक नेम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज कर लेंगे। देखो हम बेसिकली हो सकता है कि मुझसे सेमी कॉलन छूट जाए, लेकिन आपको सेमी कॉलन लगा लेना है, ठीक है। ये कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन आप अपने कोड को आप चाहते हो कि अच्छा लगे और लेंदी ना हो ज़्यादा, खोज टाइप से नहीं हो, तो आप सेमी कॉलन का यूज कर लीजिएगा। अगर आप सेमी कॉलन छोड़ भी देते हैं तो देखो एरर प्रोड्यूस नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी आप यूज कर लेना उसको। और अगर हमें बनाना होगा तो क्या कर लेंगे, तो लेट नेम टू कर लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, एक कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक। लेकिन एरे हमें क्या फीचर देता है, एरे हमें फीचर देता है कि जो आप लोग 3 जगह पे आप नया नया वेरिएबल लिए, वहाँ पे आप लोगों ने नेम को असाइन किया, वो क्या कर सकते हो, आप एक जगह पे ही ये तीनों काम आप कर सकते हो। कैसे एरे को क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल ले लेना है। जस्ट लाइक आप कॉन्स्ट में ले सकते हो, आप लेट में ले सकते हो, आप कुछ में भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इसका नाम क्या रख लेंगे, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक कि नेम, ठीक है। नेम हम लोगों ने एक कॉन्स्ट ले लिया है। और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना ही होता है एरे। हम लोग एरे का जो भी आइटम होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसमें आप नाम लिख दो। जो भी हम ऊपर लिखे हैं उसको कैसे लिख लेना है, तो आपको कॉमा दे देकर वो चीज़ लिख लेना है। और इसको हम लोग लिख रहे हैं तो डबल कोट में लिख लेंगे, और एक और जो हमारा नेम है उसको भी हम इसमें लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया है तीनों नेम को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं। अगर हमें इसको प्रिंट कराना होगा तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे जो नेम है हमारा उसको इनपुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडी हो गया। अब हम जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो एक एरे है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट नेम शिवम, आयुष, गौतम, तीनों प्रिंट हो गया हमारा। अगर इस पे हम जाकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये भी बता दे रहा है कि हमारा 0 इंडेक्स पे शिवम है, 1 इंडेक्स पे आयुष है, 2 इंडेक्स में हमारा गौतम है, ठीक है। और इसकी लेंथ को भी यहाँ पे ये बता दे रहा है कि 3 है। और इसकी आप टाइप भी देख सकते हो, प्रोटोटाइप, तो एरे है। तो ये कंसोल का फीचर है कि आपको ये सारा डिटेल आप प्रोवाइड कर देता है। तो आप यहाँ पे कैसे कर लिए, आप एरे को कैसे बना लिए, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग टाइप था। अगर हम इसमें चाहें तो हम नंबर टाइप भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें ऐड कर लेते हैं 10, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 20, इसमें हम कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन भी ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि फॉल्स। तो अब भी अगर इसको हम सेव करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारा नंबर है, और फिर क्या है, हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है। क्या इसका एरे का फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे हर टाइप का जो आप डेटा टाइप है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आप इसमें उसका एक कलेक्शन बनाकर लिख सकते हो। यहाँ तक कि आप इसमें क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप फंक्शन को इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें आप ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जैसे एरे को बनाते हैं वैसे ही हम उसको भी बना लेंगे। वहाँ पे भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि हम कॉन्स्ट, और एक एम्प्लॉय का अगर हमें सब डिटेल डालना हो, ठीक है, तो हम EMPL ले लेते हैं। और इक्वल टू का यूज देकर यहाँ पे आपको यूज करना है कर्ली ब्रेसेस का, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किए हैं, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो डेटा होता है वो कैसे की और वैल्यू के रेफरेंस में डलाता है। की और वैल्यू क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिया कोलोन, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपना जो भी इसमें वैल्यू है, तो हम स्ट्रिंग को कभी भी क्या लिखते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक नेम डाल लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे।
फिर अगर हमें एम्प्लॉय का आईडी होता है, ठीक है, एमपीएल आईडी अगर हम यहाँ पे लिख लें, एम्प्लॉय आईडी हम देख देते हैं, सपोज करो 20। के बाद हम इसका सैलरी को डिनोट कर लेते हैं, सैलरी, यहाँ पे एल होगा, यहाँ हमारा सैलरी हो गया, इसको भी हम कोलन कर लेते हैं और सैलरी हम दे देते हैं, सपोज करो 40,000। हमारा 40,000 हो गया हमारा सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल देकर यहाँ पे डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि डिपार्टमेंट हमारा क्या है, डिपार्टमेंट समझ लो कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारा डिपार्टमेंट भी हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया जहाँ पे की ये है हमारा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस अगर कोई पूछ ले कि एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे तो हम एरे को भी हम बोलते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं इंटरव्यू या फिर कहीं पूछ ले कि आप बता सकते हैं एक डिफरेंस कि एरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो आपको कह देना है कि देखो, जो दोनों में एक्सेस होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं जो अपने एलिमेंट्स को, तो वो कैसे एक्सेस होता है, यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए 0 1 2 3 उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए की का यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर हमें मान लो नेम के पार्टिकुलरली चाहते हैं कि ये आयुष वाला जो सेकंड नेम है इसको हम एक्सेस करें, ठीक है, तो हम कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और इसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 1, तो अगर यहाँ पे हम 1 दे देते हैं तो हमारा पार्टिकुलरली एक नाम यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नाम हम सिर्फ हमें इसको फेच किए, तो ये कैसे हो गया, तो हम इसके इंडेक्स का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का हम फेच करें, तो वो कैसे करेंगे, हम पहले इसको हम पूरी तरह से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पहले एक चीज़ में दिखा सकूँ। ये एमपीएल हमारा जो है यहाँ पे, अब इसको सेव कर लेते हैं और एक बार इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा एरे और ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोटोटाइप है एरे है, और इसका प्रोटोटाइप चेक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एक्सेसिंग है, जो नंबर जो हमारा स्टोर होता है वो इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होता है, जो हमारा इनपुट स्टोर होता है, वो कैसे होता है, तो वो उसके की और वैल्यूज़ के रेफरेंस में वो चीज़ स्टोर होता है। अगर हमें यहाँ पे पार्टिकुलरली अगर किसी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे डॉट का यूज करना होगा, और डॉट के बाद आपको क्या एक्सेस करना है वो की आपको लिख देना है। अगर सपोज करो कि मुझे सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, और फिर हम सेव करते हैं तो हमारा जो नेम है वो आ गया है यहाँ पर इसका। अगर सैलरी को एक्सेस करना होता है तो कैसे करेंगे, तो सैलरी हम लिख लेंगे और सेव कर देंगे तो हमारा सैलरी आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का कैसे हम जो भी उसमें इनपुट किए हैं उसको हम कैसे फेच कर सकते हैं, उसके बाद हम एरेज को कैसे बना सकते हैं, एरेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे देखो, हम कमेंट कर लेते हैं, और हम चाहें तो जो एक ऑब्जेक्ट है उसको हम एरे के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर इसको कट कर लेते हैं और इसके अंडर में इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम इसके अंडर में पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा का यूज कर लेते हैं, देखो अब इसको हम सेव करते हैं। अगर हम अब यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 6 जो इंडेक्स है उस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे देखो नेम, शिवम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, जो भी हमारा था, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक एरे में हर चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंक्शन को बनाना सीखा था, एरो फंक्शन को देखा था। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पे एक फंक्शन को भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फंक्शन का क्या कीवर्ड होता है, हमारा जो फंक्शन एक हो गया, उसके बाद हम नेम देते हैं, जस्ट लाइक कि एक फंक्शन बनाते हैं ऐड के नाम से, और इसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगा के रिटर्न यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये हम एक फंक्शन को भी अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हटाकर यहाँ पे करना होगा, तभी वो इसके अंदर में जाएगा। हम लोग उसके बाहर में ये चीज़ इनपुट कर रहे थे। अब देखो अब सब सही है यहाँ पर। अब देखो इसको अगर हम सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फंक्शन भी अब एक यहाँ पे एक आइटम के तौर पे सेव हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरे है वो हर चीज़ को अपने अंदर में स्टोर करने का कैपेबिलिटीज़ रखता है। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो नेम है, ये इसमें हमारा ये सब वेरिएबल जो भी इतने डेटा है ये चीज़ स्टोर नहीं होता है। जो हमारे मेमोरी होता है वहाँ पे एक स्पेशल एरे बन जाता है, और ये जो नेम है वो उस चीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। वो यहाँ पे नेम में कोई चीज़ स्टोर नहीं हो रहा है, वो जस्ट लाइक कि वो बता रहा है कि देखो इसका मतलब नेम को हम जैसे ही कॉल कर रहे हैं वो पॉइंट कर दे रहा है एरे पे, और एरे को एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं।
और इसके बाद हम लोगों ने एरेज को बनाना सीख लिया, ऑब्जेक्ट को बनाना सीख लिया। अब उसके मेथड्स भी बहुत होते हैं, तो हम लोग मेथड्स को देखो, आप बेसिकली आप क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हो, गूगल पे एरे मेथड, और क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो और सबका प्रैक्टिस और यूज देख सकते हो। जस्ट लाइक कि कुछ पॉपुलर मैं आपको मेथड्स बता देता हूँ। और यहाँ पे एक न्यू एरे बनाते हैं, जस्ट लाइक कि एक एरे बनाते हैं हम लोग कॉन्स्ट, और यहाँ पे फ्रूट्स का, ठीक है, फ्रूट्स का अगर हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के एक नया एरे बना लेते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग कुछ स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे एप्पल को स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाना को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम कीवी को स्टोर कर लेते हैं। लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो जस्ट सपोज करो कि 3 हम लोग फ्रूट्स को ऐड कर लिए। अब हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारे एरेज मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो पहला हमें जानना है वो होता है लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ हमें निकालना होगा तो कैसे लेंथ हम निकाल सकते हैं, तो फ्रूट्स जो नेम होता है हमारा एरे को, उसको लिखना है, डॉट लगाना है, और यहाँ पे लेंथ। आप ऐसे ही यहाँ पे डॉट लगाते हो, देखो यहाँ पे सारा जो भी एरेज मेथड होता है वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे सॉर्ट आप कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, आप कॉन्केट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, लेंथ का यूज करना है, तो यहाँ पे लेंथ आ गया। तो इसको अगर हम करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं तो ये रिटर्न कर देगा इसके लेंथ को, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 हमारा आइटम है, तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो 3 हो गया। अगर इसका हम चाहते हैं कि इसको सॉर्ट करना, ठीक है, सॉर्ट करना अगर चाहते हैं, सॉर्ट क्या होगा, सॉर्ट अगर करने के लिए देखो यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि 8 और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने का मतलब होता है कि इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर इसको हम अब सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 सबसे लास्ट में था, लेकिन वो सबसे पहले हो गया क्योंकि 2 सबसे छोटा है, तो वो पहले आया, उसके बाद 8, 8 के बाद एप्पल, बनाना, कीवी। ये चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे भी लागू होता है। अगर हम देखो कीवी को आगे कर लेते हैं, सपोज करो कि ये कीवी है, इसको हम कर लेते हैं आगे, एप्पल से भी आगे कर लेते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे हटा लेते हैं एक, और इसको अब सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, देखो ऑटोमेटिकली कीवी पीछे चला गया, क्योंकि के जो होता है वो हमारा ए और बी के बाद आता है, तो वो चीज़ पीछे हो गया हमारा। तो ये चीज़ हमारा अल्फ़ाबेटिकल पे भी सॉर्टिंग होता है। उसके बाद हमारा जो अगला मेथड है वो पॉप है, पॉप भी आप कर सकते हो, जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे पॉप कर रहे हो। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जाकर प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम फ्रूट्स, फ्रूट्स को प्रिंट कर लेते हैं, अब सेव कर लेते हैं। देखो ऐसा मैंने क्यों किया था, ये चीज़ एक बार मतलब जो कंसोल है उसके बाद भी एक और कंसोल क्यों लगाया था, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पॉप हमारा क्या करता है, तो जो लास्ट आइटम होता है एरे का, उसको ये डिलीट कर देता है, हटा देता है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो इसका सबसे लास्ट आइटम कौन था, अगर हम डॉट पॉप किए तो कौन था लास्ट, तो हमारा 2 था। तो यहाँ पे आप न्यू जो एरे प्रिंट हुआ उसमें हमारा 2 क्या है, गायब है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लास्ट आइटम को चेंज करके कर लेते हैं, यहाँ पे चेरी समझो, ठीक है, चेरी हम लोग कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, तो इसने बता दिया कि हम चेरी को रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने प्रिंट कर लिया है कंसोल डॉट लॉग का यूज करके पॉप को। और यहाँ पे जो न्यू हमारा एरे रिटर्न हो रहा है उसमें हमारा क्या है, चेरी नहीं है। तो ये चीज़ आप पॉप का मतलब भी समझ गए कि जो लास्ट आइटम होता है उसे हम अगर चाहते हैं तो हटा सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप सिंपली क्या करो कि आप क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाने के बाद आप सर्च करो एरेज मेथड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एरे लेंथ निकालने का, ज्वाइन करने का, डिलीट करने का, पॉप करने का, कॉन्केट करने का। कॉन्केट करने का मतलब क्या होता है कि 2 एरे को साथ में जोड़ देना, वो कॉन्केटिंग होता है, ठीक है। पुश करना कि कोई भी एक एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं हम। शिफ्ट करना कि अगर हम कोई एलिमेंट को अपने उसके जगह है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम शिफ्ट का यूज करेंगे। अनशिफ्ट करने का मतलब होता है कि उसे हम ऐड करना चाहते हैं, अगर एकदम तो जीरो इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं तो अनशिफ्ट का यूज कर लेंगे। अगर एरेज को हमें स्लाइस करना होता है तो हम स्लाइस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इतना ही नहीं, ये तो इससे भी बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं। वो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, वहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो कि एरेज मेथड, और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में एरेज को डीपली पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पढ़ा, और धीरे धीरे जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे, अगर आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा है तो बस आपको 2-3 लेक्चर और रुकना है, फिर हम लोग जैसे ही अगर रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट हम लेंगे, मतलब जस्ट लाइक कि कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो वहाँ पे जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा,
और फिर आपको और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा जावास्क्रिप्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो आप बने रहें चैनल के साथ, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको जो वेब डेवलपमेंट सीखने में, तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों ने एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम लोग जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।